हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का सेक्रेल हैंड्स हिंदी चैनल पर। थैंक यू सो मच आपके पेशेंस, सपोर्ट और प्यार के लिए। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते हैं आज की रीडिंग की ओर व्यूअर्स। आज की रीडिंग में हम ये जानने वाले हैं कि आप इस वक्त क्या सीख रहे हैं, ओके और ये बताएंगे आपको। ये जो स्क्रीन पर एनिमल गाइड्स दिख रहे हैं वो बताएंगे आप लोगों को। तो डेफिनेटली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग के लिए, क्योंकि मुझे चैनल करने का मौका मिलेगा इन ए पर्टिकुलर एनिमल गाइड को, जो भी आप चूज़ करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले एनिमल स्पिरिट गाइड है एलिफेंट, दूसरे हैं आउल, तीसरे हैं डव और फोर्थ है यहाँ पर ड्रैगन स्पिरिट। ओके, तो ये चारों को ध्यान से देखिए और सोचिए, या सोचिए भी नहीं, इन द सेंस मोर ऑफ कि कौन आपको कॉल कर रहा है। लग रहा है कि ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं या ये मुझे अपनी तरफ बहुत खींच रहे हैं। वो पिक्चर, वो इमेज, वो एनिमल स्पिरिट को आप चूज़ कीजिए। मैं उसके थ्रू आपके लिए मैसेजेस चैनल करूँगी। ओके, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को और समय ले सकते हैं खुद के साथ और एनिमल स्पिरिट गाइड के साथ, और फिर हम मूव करेंगे रीडिंग की ओर। ओके, हाय ग्रुप 1, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो आप लोगों ने एलिफेंट स्पिरिट को चूज़ किया है। इन एलिफेंट स्पिरिट ने आप लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया है। तो मुझे सबसे पहले ऑब्वियसली इनसे बहुत ज़्यादा गणेश जी की वाइब आती है। तो आई गेस आप लोग गणेश जी में बिलीव करते होंगे, और नहीं भी करते हैं तब भी उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। बट हाँ, ग्रुप 1, आप लोग, ऐसा लग रहा है कि विक्टिम माइंडसेट से आप लोग निकल रहे हैं। विक्टिम माइंडसेट यानी कि जैसे हम बोलते हैं और हम सोचते हैं कि लाइफ बहुत सारी चीज़ें ऐसा कर रही हैं हमारे साथ जो कि सही नहीं है, और इस तरह से हम ब्लेम करते रहते हैं, या तो लाइफ को, या तो लोगों को, या तो परिस्थितियों को, और एक विक्टिम बने रहते हैं लाइफ के। ऐसा लग रहा है कि आप लोग इससे निकल रहे हैं और एम्पावरमेंट सीख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों को एक हिम्मत मिल रही है। जहाँ पर आप सीख रहे हैं कि छोटे मोटे चैलेंजेस लाइफ में आपकी हिम्मत को रौंद नहीं सकते। और एलिफेंट स्पिरिट आप लोगों को यही करेज ऑफर करने आए हैं यहाँ पे, कि जो भी ऑब्स्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं छोटे मोटे चैलेंजेस के फॉर्म में, वो एक्चुअली छोटे मोटे ही हैं। जैसे आप मान रहे हैं छोटे मोटे, अगर आप बहुत बड़े मान रहे हैं तो वैसा है नहीं, हैं बहुत छोटे। ओके, और इतनी पावर है आप लोगों में कि आप अपने आप को अपनी स्टोरी का हीरो मानकर, अपनी स्टोरी का मेन कैरेक्टर मानकर उन ऑब्स्टिकल्स को रौंद सकते हैं। जस्ट जैसे एलिफेंट रौंदते हैं ना, किसी चीज़ को चढ़ते हैं जिसके ऊपर, पूरा ख़त्म हो जाता है वो। वही चीज़ है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे
ऐसा लग रहा है ग्रुप 1 आप विक्टिम माइंडसेट से निकल रहे हैं, अपनी पावर को समझ रहे हैं। और ये प्रोसेस स्लो है, लाइक हो सकता है कि आपको ये सीखने में काफ़ी टाइम लगा हो, पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड था इसमें। बोल रहे हैं ये एलिफेंट स्पिरिट बहुत सब्र सीखा है इस पावर को रियलाइज़ करने में। और लग जाता है, किसी को बहुत कम टाइम हो सकता है, किसी को कुछ महीने लगे, किसी को सालों लगे, किसी को ज़िंदगी लगे ये सीखने में, और कोई सीखे ही ना। लेकिन आप लोगों के सोल ने ये तय किया है इस लाइफ टाइम में कि वो विक्टिमहुड से निकलेंगे, कि वो ये समझेंगे कि मैं मेन कैरेक्टर हूँ अपने स्टोरी का। तो परिस्थिति क्या है, दूसरा विलन कौन है, दूसरे कैरेक्टर्स क्या है, वो मेरे कैरेक्टर को डिसाइड नहीं करेगी। जैसे बोलते नहीं है कि मूवी जो बनती है ना, वो हीरो को देखकर बाकी सारे कैरेक्टर्स डिसाइड हो रहे हैं, इजंट इट? अगर आप कोई मूवी देखते हैं तो जैसे मतलब स्पेशली पहले की जो मूवी आती थी, अभी तो खैर थीम्स वगैरह आने लगे बहुत वैसे बेस्ड, लेकिन हीरो को मेन कैरेक्टर मानकर पूरी कहानी उसके अराउंड रिवॉल्व करती है। अब आप वो बन रहे हैं, तो मतलब आप ये नहीं बोलेंगे कि ये परिस्थिति ऐसी थी जिसने मुझे विक्टिम बना दिया, ये इंसान ऐसा था जिसने मुझे ऐसा कर दिया। आप चार्ज ले रहे हैं अपने लाइफ के, और आप ये मान रहे हैं कि मैं मेन कैरेक्टर हूँ अपनी स्टोरी का, मैं मेन किरदार हूँ ना। आप अपनी स्टोरी में तो मेन किरदार है, तो आप जो चाहेंगे वो ही रिफ्लेक्ट होगा, आप जो सोचेंगे वो ही होगा। ऑब्वियसली वो हाईएस्ट गुड के लिए हो, और हाँ, वो आप हाईएस्ट गुड के लिए ही सोचेंगे, वो पता है एलिफेंट स्पिरिट को, क्योंकि आप इनको चूज़ नहीं करते। अगर आप ये नहीं जानते तो टू बी वेरी फ्रैंक वो बोल रहे हैं, मुझे समझा रहे थे जब मैंने बोला कि हाईएस्ट गुड के लिए, कि नहीं, यहाँ जो लोग आए हैं बहुत समझदार लोग हैं आप लोग, और बहुत ज़्यादा सब्र है, सब्र दिखलाई है आप लोगों ने अपने लाइफ में। और ये एलिफेंट स्पिरिट बहुत स्माइल और बहुत एक हम्बल, मतलब ये पावर जो है ना आपके अंदर, ये जो जागरूक हो रही है, ये आपको रियल पावर समझाएगी। जैसे डोमिनेशन वाली नहीं, ये बहुत हम्बलनेस वाली पावर है। मतलब जैसे आप बोलते नहीं, जैसे किसी को पावरफुल मानोगे और आप किसी को देख रहे हैं, ओके कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल, लेकिन वो इंसान अगर हम्बल भी हो, यानी ज़मीन से जुड़ा, धरती से जुड़ा हुआ हो, तो और भी इज्जत बढ़ जाती है उसके लिए, इज़न्ट इट? अगर आपको लगता है कि कोई इंसान बहुत पावरफुल है और आसमान में उड़ रहा है, तो उसके लिए एक अंदर ऐसा क्रिएट होता है कि ठीक है, पावरफुल है, पावर है, लेकिन उसको सही से हैंडल करना नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोग वो हैं, इसीलिए आप लोगों को सब्र सीखना पड़ा है ग्रुप 1 इतना ज़्यादा, ताकि जब आपकी जब आप ये पावरफुल स्टेट में आए, तो आप हम्बलनेस जानते हो, आप कहाँ से उठकर आए हैं ये जानते हो, और इसी तरह से आप दूसरों को भी ट्रीट करेंगे। तो आप वो पावरफुल लीडर, मुझे बहुत लीडर्स की वाइब आ रही है यहाँ पे, या तो आप बनने के प्रोसेस में हैं या ऑलरेडी हो सकते हैं। इट्स जस्ट दैट कि बोलते नहीं है अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग, मैं जहाँ खड़ा हो जाता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है। ये एलिफेंट्स पे लिटरली मुझे वो डायलॉग याद दिला रहा है, विच इज़ एक्चुअली मतलब ओहो, बहुत ही ब्यूटीफुल है, लाइक इन द सेंस बहुत पावरफुल है कि, लेकिन उस स्पिरिट में भी है कोई, लेकिन बहुत हम्बल है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है। तो आप वैसी पावरफुल स्टेट में आ रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर बहुत कॉन्शियस रहने बोल रहे हैं ये एलिफेंट स्पिरिट आप लोगों को, और अवेयरनेस में जानिए इस चीज़ को कि आप अपनी स्टोरी के मेन किरदार हैं, और आप अपनी स्टोरी को डिज़ाइन कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं।
पास्ट में जो हुआ है उसे भी आप अपनी पर्सपेक्टिव से बदल सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि पास्ट हम बदल नहीं सकते, आप सिचुएशन परिस्थिति चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जब आप माइंडसेट अपना चेंज कर लेते हैं उस पास्ट को देखकर, तो जब पास्ट वो सामने आती है आपके, तो आपको लगता है कि मैं तो वो इंसान हूँ ही नहीं जो मैं पहले था। तो वो पास्ट फिर आप पे हावी होना छोड़ देती है, आप उतना अटेंशन नहीं देते फिर उस पास्ट को, क्योंकि वो तो आपकी मेमोरी से चेंज हो चुका है। आप समझ रहे हैं? ये बहुत पावरफुल चीज़ है ग्रुप 1, जो आप शायद सीखने के प्रोसेस में हो इस वक्त। कि पास्ट तो चेंज हो चुका है, लाइक इन द सेंस पर्सपेक्टिव, देखने का नज़रिया आपका बदल गया है मतलब पास्ट को। तो पास्ट का अगर आपकी कुछ मेमोरी भी आएगा या कुछ इंसिडेंट भी आएगा, तो आपको लगेगा कि मैं तो शिफ्ट हो गया हूँ। तो अगर अभी आपको कुछ पास्ट का याद आता है ग्रुप 1, तो हमेशा ये याद रखिए कि पावर कहाँ है, प्रेजेंट में कहाँ है। बोलिए, बोला होगा कुछ लोगों ने सुनाई दिया मुझे, प्रेजेंट में मतलब माइंड में हो सकता है कुछ लोगों ने लाउडली भी बोला, बट एनीवे इट्स जस्ट दैट कि पावर तो प्रेजेंट में है, याद पास्ट का आ रहा है। तो पावर जब प्रेजेंट में है तो हम नज़रिया बदलकर पास्ट को बदल सकते हैं। ओके तो शायद ये इस थीम या फिर इस फ्रीक्वेंसी के साथ आप जुड़ रहे हैं, और इस नए ये जो फेज़ है आपके लाइफ का जिसमें आप ये सीख रहे हैं, इस फेज़ में आप और पावर को जानेंगे, हिम्मत को जानेंगे, करेज को समझेंगे, और हीरोइक जैसे जर्नी होती है ना, उस तरह के अपनी लाइफ को देखने वाले हैं ग्रुप 1। ओके तो ये जानिएगा कि आपके पास पूरी पूरी पावर है, और वो पावर कहाँ है, प्रेजेंट में। वाह ओके मैं और चैनल कर रही हूँ। कुछ ना मुझे ऐसे बताया जा रहा है जैसे हम वो बोलते नहीं है एक कहावत कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है, टेढ़ी करनी पड़ती है उंगली। मुझे ऐसा मतलब ये जो पॉइंट है वो फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड है आप लोगों के लिए, इन द सेंस कि आप फ्लेक्सिबिलिटी भी सीख रहे हैं इस वक्त कुछ लोग। तो जैसे कहाँ पर कैसे एडजस्ट करना है, शायद कुछ लोग यहाँ पे डिप्लोमेसी सीख रहे हो, कहाँ पे किस तरह से बोलना चाहिए, किस तरह से एक्ट करना चाहिए। नहीं, यहाँ पर मैं इस तरह से नहीं सोचूंगा, इस तरह से नहीं बोलूँगा, लाइक मोर ऑफ फ्लेक्सिबल। कि आप शायद बहुत स्टबर्न रहे होंगे अपनी जर्नी में, और धीरे धीरे आपने सीखा होगा कि ये स्टबर्ननेस, ये ज़िद सही नहीं है मेरे लिए, मुझे ढलना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेंजेस जो मेरी लाइफ में हो रहे हैं। शायद ये भी आप सीखने के प्रोसेस में है। और फ्लेक्सिबिलिटी की भी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे ग्रुप 1 जो आप लोगों को कॉल कर रही है। जैसे अभी ये शिफ्ट है तो इससे इस तरह से निपटना होगा, अभी ये शिफ्ट है तो इससे इस तरह से समझना होगा। ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम तक आप जिस मोड में, जैसे समझिए आप इस आज एक मोड में आपने शुरू की है कुछ जर्नी, कुछ प्रोसेस, आप शायद वो बहुत दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ टाइम बाद कुछ और चेंज आ जाती हो और आपको लगता हो कि अरे अब तो थोड़ा सा मुझे रूटीन चेंज करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ ये शिफ्ट। तो शायद इस प्रोसेस में आप लोग रहे हैं, और यहाँ पर एलिफेंट स्पिरिट ये बोल भी रहे हैं
कि आप शायद इस प्रोसेस में रहे हैं और इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी आप लोगों ने सीखी है और कुछ लोग सीख रहे हैं इस वक्त। तो इस वक्त आपका हो सकता है आपका हैबिट कुछ चेंज होने लगे। लाइक होता नहीं है कि अरे यार ये तो बार बार कभी इधर चलना पड़ा है, कभी ये चेंज करना पड़ा है, कभी वो बदलना पड़ा है, रूटीन में चेंज आ रही है। तो एक शायद प्रोसेस कंटिन्यूअसली वर्क ना करे इस वक्त, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी लाइफ सिखा रही है इस वक्त आपको ढलना समय के साथ, बदलाव के साथ। जैसे होता है ना चेंज 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 चेंज, तो वैसे तो शायद बहुत शिफ्ट मार रहे हो आप। मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, लेकिन इट्स मोर ऑफ जो नॉट जस्ट मूड स्विंग्स, रूटीन का भी बहुत चेंजेस होना समय समय पर। लाइक समय समय पर मतलब कुछ ही दिनों में आपको लगता है अच्छा ये रूटीन वर्क कर रहा है अब तो मेरे लिए, चलो 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 चलो, और फिर अचानक से कुछ चेंज एंड शिफ्ट और फिर नया रूटीन। इट्स जस्ट दैट कि आप फ्लेक्सिबिलिटी सीख रहे हैं। ये मत क्वेश्चन कीजिए अगेन लाइफ को, क्योंकि आप विक्टिमहुड से निकल रहे हैं। तो हम लाइफ को नहीं क्वेश्चन करें अरे ये क्यों दे रही हो मुझे। हम बिलीव कर रहे हैं कि ये मेरी ग्रोथ के लिए है। चलो ठीक है, चलो चेंज मारते हैं। चलो चेंज करते हैं, कोई बात नहीं। तो या इसके ज़रिए आप ना एक फ्लेक्सिबिलिटी सीख रहे हैं। ओके मुझे लेट इट बी वाला भी एक वाइब आ रहा है कि ठीक है लेट इट बी, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करूँगा। पता नहीं ऐसा कुछ लग रहा है कि ठीक है चेंज मांग रहा है तो बदल जाते हैं, शिफ्ट मांग रहा है तो शिफ्ट कर जाता है। तो ये लेट इट बी वाला भी वाइब आ रहा है कि, या फिर आप किसी को बोल रहे हो कि जस्ट लेट इट बी। जैसे कोई आई गेस यहाँ पे नॉन कंप्लेनिंग वाइब भी आ रही है कि अगर कोई कंप्लेन, शायद आप अगर बहुत कंप्लेन करते हो इसलिए विक्टिमहुड से आप निकल रहे हैं। बहुत कंप्लेन करते हो ये नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, वह नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। अब आप शायद उस कंप्लेनिंग मोड और जोन से निकल रहे हो। दूसरों के भी आपको कंप्लेंट्स अच्छे नहीं लगेंगे अभी। तो ये नोट कीजिएगा, जब दूसरों के कंप्लेंट्स नहीं आपको अच्छे लग रहे हैं ना ग्रुप 1, तो इस वक्त ये मतलब है कि आपको लाइफ यही सिखा रही है कि आपके भी कंप्लेंट्स यूनिवर्स को पसंद नहीं है, मतलब नहीं करना चाहिए। तो अगर आप दूसरों को मना कर रहे हैं ना, ये कंप्लेन करना बंद करो यार। क्या बोलते हैं उसे, चिक 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 चिक, किच 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 किच। हाँ चिक चिक नहीं, किच किच। कुछ अच्छा बोल लो, कुछ पॉजिटिव बोल लो। अगर आप ये किसी को बोल रहे हैं या बोल रहे हैं कि कंप्लेन कम करो, तो ये आपको भी एक एडवाइस है जो एलिफेंट स्पिरिट दे रहे हैं कि ये आपके मुंह से इसलिए निकल रहा है क्योंकि सामने वाला इंसान बस रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्या आप भी कंप्लेन करते हैं, और इसीलिए विक्टिमहुड से निकलना है। तो आप रियलाइज़ करेंगे ओ नाउ आई हैव टू बी ग्रेटफुल। बहुत टाइम पीरियड निकाल लिया कंप्लेन मोड में, विक्टिम मोड में, अब हीरो एंड बीइंग ग्रेटफुल, थैंकफुल, ब्लेसिंग्स को देखना, थैंकफुल रहना, ग्रेटफुल रहना, इस पे फोकस करूँगा मैं, क्योंकि यही आपको और भी स्ट्रेंथ देगा। सिंपल, किसी को आप स्ट्रेंथ देना चाहेंगे, शक्ति देना चाहेंगे, तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे ना, या उसकी वीक चीज़ें बताएंगे उसे। तो जब आप खुद को शक्ति दे रहे हैं, क्योंकि एम्पावरमेंट वाली फेज़ में आप अभी वही सीख रहे हैं आप, तो एम्पावरमेंट यानी शक्ति देना खुद को। तो जब आप खुद को शक्ति दे रहे हैं तो क्या बताएंगे, कितने अच्छे हैं आप, कितने ब्यूटीफुल हैं आप, क्या पावर्स हैं आपके, क्या गिफ्ट्स हैं आपके, क्या टैलेंट्स हैं आपके, कैसे कैसे आप परिस्थितियों से निकले हैं और कैसे आपकी जर्नी हीरोइक रही है। तो रादर दैन कि आप पास्ट को, उन लोगों को, परिस्थितियों को ब्लेम करें, आप वो ब्लेम ना करके आपको लग रहा है कि जो भी हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। भले ही परिस्थिति सही नहीं थी मेरे लिए, दर्द वाली थी, लेकिन अब मैं निकल चुका हूँ और अब मैं पावर अपने हाथ में लेता हूँ। अब मैं इम्पॉर्टेंट किरदार हूँ, मेन मतलब इम्पॉर्टेंट ही नहीं, मेन किरदार हूँ अपनी स्टोरी का, अपनी कहानी का। अब मैं लिखूँगा स्क्रिप्ट, मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। इन ऐसे भी बिलीव्स को बोलना, कहना शुरू कीजिए, अपने आप को बोलना और वो ताकत देना शुरू कीजिए। ओके, आप समझ रहे हैं। एलिफेंट स्पिरिट ना मुझे अभी वो याद दिला रहा है, जैसा बचपन में एलिफेंट के साथ होता नहीं है
कि जैसे उसको बांध देते हैं और वो तब से वही समझता है कि वो निकल नहीं पाएगा। ओके, मुझे पता नहीं अचानक से उसकी याद दिलाया एलिफेंट स्पिरिट ने, तो वो बोल रहे हैं कि उस तरह से आपको नहीं जीना है लाइफ, एक ट्रैप में, एक हमेशा स्टक मान कर नहीं, पावर हमेशा आपके हाथ में होती है। एंड या गेट आउट ऑफ दैट मोड, उस मोड से बाहर निकलिए। ओके, यही इम्पॉर्टेंट मैसेज है ग्रुप 1, और यही आप इस वक्त सीख रहे हैं। तो वेरी ब्यूटिफुल, इस पावर को और जानिए। और आई गेस यहाँ पर एलिफेंट स्पिरिट ने आपको मोटिवेशन या एनकरेजमेंट दी है, मतलब जिस तरह से मैं एनर्जी को फील कर रही हूँ और पावर दिखलाने की कोशिश की है इन्होंने आपको, उस पावर को और समझिए अपनी। जब भी आपको लगे कि मैं पावरफुल नहीं फील कर रहा, आप एलिफेंट स्पिरिट को याद कीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। या फिर आप गणेश जी को भी याद कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट ग्रुप 1, यही मैसेज है आपके लिए। आई होप ये मैसेज आपको इस वक्त वो ऑफ़र करे चीज़ें जो आप इस वक्त, मतलब आपको मिलनी थी मेरे द्वारा। इन द सेंस, मैं बस एक मीडियम हूँ, मेरे द्वारा मतलब मैं एज अ मीडियम सोर्स के द्वारा बेसिकली। आई होप जो आपको एनर्जी मिलनी थी वो मिली हो। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम सेंडिंग यू all the love and light and blessings. Thank you. Hi Group 2, thank you so much यहाँ आने के लिए। तो आप लोगों ने आउल स्पिरिट को चूज़ किया है। सबसे पहले जो ये आप लोगों को बोलना चाहते हैं, पता नहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो बेस्ट विशेस देना चाह रहे हैं आप लोगों को। तो अगर यहाँ पर कुछ लोगों ने कुछ अच्छा अकम्प्लिश किया है, और आपने रियलाइज़ भी किया है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर इनके विशेस एक्सेप्ट करें। जो लोग अभी किसी लर्निंग प्रोसेस में हैं, किसी या तो एग्ज़ाम या लिटरली फ़िज़िकल कोई एग्ज़ाम हो सकता है, या फिर ऐसे ही स्पिरिचुअल लर्निंग के प्रोसेस में हैं, इनर लर्निंग के प्रोसेस में हैं, आप सभी को आउल स्पिरिट जो है यहाँ पे वो बेस्ट विशेस दे रहे हैं। तो कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पे बेस्ट विशेस का है। जैसे ऐसा होता नहीं है थम्स अप वाला, यूट्यूब में हम लाइक बटन बोलते हैं उसे तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों को लाइक का वो सिंबल दे रहे हैं। मुझे वही दिख रहा है यहाँ पे, वही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई गेस आपने कुछ अकम्प्लिश किया है ग्रुप 2। तो ये लिटरली मतलब हो सकता है कि आपने ये अकम्प्लिशमेंट देखी हो, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी है कि अभी तक वो देख नहीं पाए हैं। जैसे कभी कभी होता नहीं है कि इनर स्टडी में भी, इनर लर्निंग में भी हमने कुछ बहुत टाइम से कुछ सीखने की कोशिश कर रहे थे, या किसी आदत पे काम कर रहे थे, या यहाँ पे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, किसी ने जिम्मेदारी लेना शुरू किया है। यहाँ पे मैसेज आ रहा है कोई जिम्मेदारी लेना शुरू किया है कि पहले वो नहीं लेते थे। खुद की ही कोई जिम्मेदारी हो सकती है, या कुछ और किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, लेकिन अब वो उन्होंने लेना शुरू किया है। कुछ लोगों ने अच्छी आदतें शुरू की हैं, या फिर कुछ लोगों ने सीखा है कुछ। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थम्स अप का साइन दे रहे हो, बोल रहे हैं कि वाओ, मतलब गुड, ग्रेट जॉब, मतलब ऐसा लग रहा है कि। और मुझे बेस्ट विशेस का भी लगा। तो इट्स नॉट ओनली कि वेल डन, लेकिन ये आगे के लिए भी आप लोगों को बेस्ट विशेस दे रहे हैं। तो अगर कुछ लोगों को यहाँ पर इंटरव्यूज़ में अपेयर करना है, कुछ लोग कुछ पर्पस सीक आउट कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये उनके लिए भी बेस्ट विशेस है यहाँ पर
तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो आउल स्पिरिट यहाँ पर आप लोगों को ऑफ़र करना चाहते हैं। आउल मतलब वो ऐसा बोल रहे हैं कि डेफ़िनेटली वो एक विज़डम का प्रतीक है। हमेशा आउल स्पिरिट विज़डम को, डीपर नॉलेज को एंड स्पेशली स्पिरिचुअल नॉलेज को, डीप नॉलेज को बतलाते हैं। और कहीं न कहीं आप लोग भी वो विज़डम और नॉलेज के पाथ पे हैं, इसलिए इतनी सारी बेस्ट विशेज़ मिल रही हैं आप लोगों को। मुझे यहाँ पे बहुत लोग जो आए हैं वो आप ओल्ड सोल मानते होंगे खुद को। यहाँ पे ट्रूथ और विज़डम सीकर्स भी हैं। जैसे बोलते नहीं हैं कि मैं सच जानना चाहता हूँ यार, या किसी किसी चीज़ की आप खोज में हैं, सीकर की एक वाइब आ रही है यहाँ पे। और डेफ़िनेटली बिकॉज़ बोल रहे हैं कि मैं बेस्ट विशेज़ इसलिए दे रहा हूँ कि आप जो भी सीक आउट कर रहे हैं यहाँ पे, वो आप रिसीव भी करें। चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो कोई विश हो आपकी, चाहे वो कोई प्रोसेस हो, आप जो भी चाह रहे हैं यहाँ पे, जो भी सीक कर रहे हैं, वो डेफ़िनेटली आप लोगों को मिलेगी। और यहाँ पर वो काइंड ऑफ आपका मतलब मेरा ध्यान ले जा रहे हैं अपने हार्ट चक्रा की ओर, ग्रुप 2। तो ओके, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने आप को बहुत टाइम से प्रोटेक्ट किया हुआ था, स्पेशली दिल को। जैसे नहीं होता है कि हम एकदम प्रोटेक्शन में खड़े हैं कि कभी कोई अटैक ना कर दे मेरे दिल पर, कोई हर्ट ना कर दे। वो आपके दिल को ना और ओपन करने बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसा मतलब इस प्रोसेस में ही होंगे कि वो वल्नरेबल बन रहे हैं, ट्रांसपेरेंट बनने की कोशिश में है कि नहीं ठीक है। तो आई गेस इससे बोला जा रहा है आपके दिल को और ताकत मिल रही है, विच इज़ ब्यूटिफुल। जिससे आपका हार्ट चक्रा और ब्लॉसम कर रहा है। तो जो लोग यहाँ पे वल्नरेबिलिटी सीख रहे हैं, वल्नरेबिलिटी क्या, जहाँ पर आप ओपन हो रहे हैं। जैसे होता नहीं है कि अब मैं खुद को बचा नहीं, जैसे इन द सेंस कि मैं डिफेंसिव नहीं हो रहा हूँ, मैं अब खुद को अ, बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं लाइफ को जीने के लिए ओपन कर रहा हूँ खुद को। शायद आप यहाँ पर और लोगों को जानने की भी कोशिश करें। अगर आप लोगों ने लोगों की तरफ भी एक व्यू पॉइंट होल्ड करा हुआ था, आपके एक फॉरगिवनेस आ रहा है ग्रुप 2 आपके भीतर, एक वल्नरेबिलिटी आ रही है जहाँ पर आप दिल को और खोलना और ओपन करना सीख रहे हैं। आउल स्पिरिट थोड़ा सा अटेंशन यहाँ पे विंटर्स की तरफ ले जा रहे हैं हमारा। और ये आप लोगों को बोलने की कोशिश है ग्रुप 2 कि विंटर्स का जो टाइम होता है ना, अगर आप देखेंगे जनरली वो रेस्ट और रिन्यूअल पीरियड होता है। तो कहीं ना कहीं ये बोलने की कोशिश है कि उस पीरियड को या उस साइकिल को उसी तरह से एंजॉय करें। दैट मीन्स जो नेचर का साइकिल है, जो रिदम है, उसके साथ अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें। तो इस पीरियड में आप लोगों को और भी बोला जाएगा कि नेचर के साथ फ्लो करें। नेचर का साइकिल अगर डिमांड कर रहा है रेस्ट, रिन्यूअल, कंफर्ट, तो थोड़ा सा उसको देखिए, थोड़ा सा उस एस्पेक्ट को नर्चर कीजिए, ग्रो कीजिए। और
उसी तरह से आप लोग सीखेंगे कि कैसे बैलेंस में आया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ लोग ऐसा सीख रहे होंगे, बैलेंसिंग अकॉर्डिंग टू, जैसे नेचुरल साइकिल्स होते हैं नेचर के, सीजन के, उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स आपका शायद शरीर सीख रहा है, या आप मतलब कोशिश कर रहे हैं कि सीखें उसे, फ्लो में कैसे जाते हैं, ट्रस्ट और कैसे डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे बहुत लर्निंग प्रोसेस चल रही है ग्रुप 2 आप लोगों की, इसलिए यहाँ पर इतने बेस्ट विशेस वगैरह थे कि इट वाज लाइक मुझे फॉरगिवनेस दिख रहा है, यहाँ पे वल्नरेबिलिटी दिख रही है, कुछ लोग बैलेंसिंग सीख रहे हैं नेचर के साथ, फ्लो में कैसे रहा जाता है, विजडम ऑफ बॉडी भी कुछ लोगों को मिल रहा है। वाह। ये ग्रुप है सीकर्स का, बोल रहे हैं आप लोगों ने, बोल रहे हैं हाउल स्पिरिट कि आप लोगों ने इन्हें इसलिए चूज़ किया है क्योंकि आप सीकर्स हैं। और सीकर्स हमेशा कुछ ना कुछ होता नहीं है कि लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। इज़न्ट दैट इंटरेस्टिंग कि सीख कर मतलब जो कि इंग्लिश शब्द है, और सीखना, वाह, ये मैंने कभी ऑब्ज़र्व नहीं किया, मुझे अचानक से वो रियलाइज़ करवा रहे हैं कि सीखना जबकि हिंदी वर्ड है और सीकर इंग्लिश वर्ड है, लेकिन दोनों को अगर आप देखेंगे कितना उनकी जो प्रोनंसिएशन है, जिस तरह से हम उच्चारण करते हैं इन दोनों शब्दों का, कितना सेम है। और ऐसा बोल रहे हैं आउल स्पिरिट यहाँ पर आप लोगों को कि आप जो सीख कर रहे हैं वो आपको भी सीख कर रहा है। इसीलिए था यहाँ पे कि आप जो सीख कर रहे हैं, जैसे अगर कोई यहाँ पे पर्पस अपना सीख कर रहा है तो उसमें आप आना ही आना है, क्योंकि वो आपका पर्पस है। इट्स लाइक दैट कि आप जो सीख कर रहे हैं ना, वो आपको वो खुद ही आपको ढूंढ रहा है, जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं। तो मिलना तो निश्चिंत है, निश्चित सॉरी, निश्चिंत रहिए निश्चित है मिलना। और बोल रहे हैं ना कि इस लर्निंग प्रोसेस को ना एंजॉय कीजिए। लाइक आउल स्पिरिट बोल रहे हैं कि क्योंकि आप ओल्ड सोल्स हैं, लर्निंग में बहुत रहते हैं, सीकर्स हैं, तो एक होता नहीं है कि सीखूं का एक क्यूरियोसिटी रहती है, लेकिन इस क्यूरियोसिटी को क्यूरियोसिटी की तरह लीजिए, लाइक लालसा सीखने की। ये नहीं कि ओ ये फिर से सीखना पड़ेगा ओ ये और सीखना है, इस तरह से लाइफ को मत लीजिए, नहीं तो आपको एक टास्क लगेगा सीखना, जैसे ना एक काम लगेगा कि ओ प्रेशर में आके, जैसे ओ अब ये सिखा रही है, ये सिखा रही है मुझे मेरी लाइफ, उस तरह से ना लेकर आप लोगों को बोला जा रहा है कि थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। लाइक सीखना तो हर मोड़ पर रहता है, तो हर मोड़ पर तो आप सीरियस नहीं रह सकते ना, इसीलिए बोला जा रहा है कि कोशिश कीजिए कि आप एंजॉय कैसे कर सकते हैं वो सीखने के प्रोसेस को। क्या आप जैसे याद है यहाँ पर समझा, मतलब यहाँ पर कनेक्शन करने की वो बोल रहे हैं कि जैसे हम स्कूल में जब कुछ सीखते थे, तो जैसे कभी कभी नहीं होता है कि एब्रिविएशंस हम क्रिएट कर लेते थे, जैसे बॉड मास का रूल, मैथ्स जब हम सीखते थे तो बॉड मास ये याद है हमें, इज़न्ट इट, कि वहाँ पहले ब्रैकेट्स को ये करते हैं, फिर ऑफ को ये करते हैं, तो इस तरह से हम सीखते थे ताकि लर्निंग प्रोसेस इजी हो जाए। और कई टीचर्स हमें ऐसे सिखाने की कोशिश करते थे कि कि इस प्रोसेस को और इजी कैसे कर सकते हैं, तो वो सिम्बॉलिकली कुछ इजी करते थे उस प्रोसेस को, या फिर कुछ ऐसे शॉर्टकट्स बना दिया। और आपने भी ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स बनाए हैं, यहाँ पर आउल स्पिरिट आप लोगों को वो शॉर्टकट्स याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब स्कूल में थे तो कुछ ना कुछ आप लर्निंग प्रोसेस के लिए, जैसे कई लोग म्यूज़िक सुनकर याद करते हैं कोई चीज़ें, म्यूज़िक सुनकर लिख रहे होते हैं कुछ चीज़ें, तो इट्स जस्ट दैट कि उस प्रोसेस को ना
और एन्जॉय करने की कोशिश कीजिए कि आपके लिए वो लर्निंग एक एन्जॉयमेंट की तरह कैसे हो सकता है। उस सीखने की जो भी आप सीख रहे हैं वो हम एक एन्जॉयबल प्रोसेस बेसिकली कैसे बना सकते हैं। तो एक इस पर फन लर्निंग प्रोसेस, ताकि एक टास्क ना लगे, एक बहुत भारी जॉब ना लगे आपको। एक ये बोलने की कोशिश है यहाँ पर आउल स्पिरिट की। यहाँ पे मुझे मिदास टच बोला जा रहा है। शायद ओके। तो इस समय आपका टच बहुत एक बोलते नहीं है कि मिदास टच, जैसे कि होता नहीं है कि आप जिस चीज़ को छुएंगे या जिस चीज़ को भी क्रिएट करेंगे वो बहुत खूबसूरत क्रिएट होगा। हो सकता है इस वक्त आपकी क्रिएटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लो में हो, या आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी बोल लीजिए को ज़्यादा बेहतर तरीके से अप्लाई करना सीख रहे हैं, यूज़ करना सीख रहे हैं, जिसकी वजह से आप जो भी क्रिएट करेंगे, जो भी छुएंगे, वो यहाँ पर गोल्ड में बदलेगा। इन द सेंस वो बहुत खूबसूरत होगा। और ऐसा बिलीफ भी रखिए, ऐसा बिलीफ रखने भी बोल रहे हैं कि ऐसा बिलीफ रखिए, क्योंकि ये बिलीफ आपका मैनिफेस्ट होगा जब आप इस तरह की बिलीफ रखेंगे कि मैं जो भी छूता हूँ, जो भी क्रिएट करता हूँ वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। और यही बिलीफ में जीने की कोशिश कीजिए, ताकि जब भी आप कुछ क्रिएट करें, जब भी आप कुछ सीख करें, तो आपके दिमाग में हो कि जो मैं सीख कर रहा हूँ मुझे मिलेगा ही मिलेगा और वो बहुत खूबसूरत होगा। यानी कि जो मेरा गोल है वो मैं मैनिफेस्ट करूँगा ही करूँगा, और साथ साथ जो मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ वो बहुत ब्यूटीफुल क्रिएट होगा। तो जब आप इस तरह का बिलीफ रखेंगे तो वो होगा भी वैसे ही। मैं थोड़ा रुक गई हूँ, मैं थोड़ा मैसेज लेने की कोशिश कर रही हूँ। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अ, किसी चीज़ को जैसे बोलते नहीं, कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कभी कभी होता नहीं है कि हमने कुछ किया और हम खुद को ही बोलते नहीं कि खुद को ही एक दिलासा दे रहे हैं, दिलासा भी नहीं, एक कवर अप करने की कोशिश कि हाँ मैंने ऐसा इसलिए किया, जबकि पता है अंदर अंदर कि हाँ गलत था। तो मुझे अब पता नहीं यहाँ पे कितने लोग ऐसा रियलाइज़ करें। हो सकता है आप कर रहे हो, कुछ लोग, पता नहीं, क्योंकि ऐसी वाइब आ रही है कि पर ठीक है ना, उस वक्त मैं इस मूड में था, उस वक्त मैं ये कर रहा था, तो ठीक है मैंने बोल दिया, कोई बात नहीं। थोड़ा सा अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसे रियलाइज़ करने की भी कोशिश करें। अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो जैसे अपने आप को, क्योंकि आप यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें बोला गया था कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सीख रहे हैं, तो रादर दैन कि आप ये बोलें कि हाँ ठीक है सोच लिया ना, वो तो बस सोचा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि जो आप सोच रहे हैं ना वो भी बहुत शक्तिशाली है, वो मैनिफेस्ट होती है। तो ये मत बोलिएगा खुद को कि हाँ ठीक है ना ऐसा सोच लिया, हाँ ठीक है ना ऐसा बोल दिया, कोई बात नहीं मैं उसे सॉरी बोल दूँगा, कोई बात नहीं मैं उसे चॉकलेट दे दूँगा, कोई बात नहीं वो गिफ्ट से मान जाएगा, या कोई बात नहीं मैं कवर अप कर दूँगा। इस तरह के हैबिट से बाहर निकलना है कुछ लोगों को।
कि क्योंकि जिस तरह से ये रीडिंग जा रही है आप लोगों की ग्रुप 2, ये ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं आउल स्पिरिट कि आप लोगों के पास एक मैनिफेस्टेशन वाली ताकत है। याद है बार बार बोल रहे हैं कि जो आप सोचेंगे वो मैनिफेस्ट करेंगे, जो आप बोलेंगे वो मैनिफेस्ट करेंगे, जो आप सीक आउट कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। मिदास टच याद है, वही चीज़ है यहाँ पे। इसीलिए क्रिएशन को ध्यान रखें कि आप क्रिएट क्या कर रहे हैं, इसीलिए थॉट को बहुत ध्यान देना है ग्रुप 2 इस वक्त। ये एकदम नहीं कहना है कि मैं ना मतलब उस वक्त ना थोड़ा सा मैं नर्वस था इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया, मतलब गलत गलत किसी को बोल दिया या खुद को ही कोसने लग गया, खुद को क्रिटिसाइज करने लगा ना, वो आप मैनिफेस्ट करने करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग। ये आपको डराने के लिए नहीं है, आपको आपकी ताकत बताने के लिए है। दिस इज़ जस्ट टू मेक यू फील पावरफुल, एम्पावर करने के लिए है ये मैसेज, डराने के लिए नहीं। फियर क्या है, एम्पावरमेंट क्या है, समझिए। ओके, तो कोशिश कीजिए कि बस ऐसे ऐसे सोच लिया, ऐसे ऐसे बोल दिया, नहीं। बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग, बी केयरफुल कि आप क्या बोल रहे हैं। इस तरह की एक ध्यान मतलब ले जा रहे हैं आउल स्पिरिट आप लोगों का वहाँ पे। ऑलराइट, आई गेस ग्रुप 2 यही मैसेज है आप लोगों के लिए। आप लोग कुछ लर्निंग और बहुत इम्पोर्टेंट आई गेस मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में है, और आउल स्पिरिट आपको थोड़ा सा बीच बीच में ऐसे लग रहा है कि विजडम दे रहे हैं कि या नॉलेज दे रहे हैं कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, उस तरह की मतलब एक वाइब लग रही है इस ग्रुप की और आउल स्पिरिट की यहाँ पर एनर्जी। तो आई गेस यही मैसेज आप लोगों को इस वक्त सुनना था ग्रुप 2। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। हाय ग्रुप 3, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। आप लोग ऐसा लग रहा है ग्रुप 3 एक बहुत एक सेक्रेड स्पेस में है इस वक्त। ये पॉज हो सकता है, आपने इंटेंशनली लिया हो, कुछ लोगों ने ब्रेक लिया हो, पॉज लिया हो, मतलब पॉज किया हो। एक काइंड ऑफ पीस की एनर्जी है जो आप लोगों तक फ्लो करना चाह रही है, और आपने क्योंकि डव स्पिरिट को चूज़ भी किया है जो पीस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो होप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो शायद इस वक्त आप लोगों को लग रहा हो कि ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लग रहा हो कि चीज़ें अच्छी ही होंगी, मुझे ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ लग रहा होगा आप लोगों को, महसूस हो रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विजडम फ्लो करना चाह रही है आप तक। आपको कुछ ना कुछ जो आप सीख रहे हैं बेसिकली इस वक्त, वो पीस एनर्जी को और भी अपनी बॉडी में रिटेन करना, अपनी माइंड, बॉडी और स्पिरिट में रिटेन करना सीख रहे हैं। जस्ट ब्यूटिफुल ग्रुप 3। साथ साथ ऐसा लग रहा है ग्रुप 3 के ये बेसिकली एक चीज़ जो डव स्पिरिट आप लोगों को यहाँ बोलना चाह रहे हैं वो ये है कि आप ये पीस के साथ पैशन भी, मतलब ये बस पीस नहीं है, मतलब बस शांति नहीं है, ये एक आप इस वक्त अपने पैशन को भी और जगा रहे हैं। तो शायद इस सीक्रेट पॉज में, इस सीक्रेट स्पेस में, आपके भीतर, आपके दिल में बोलते नहीं एक दिया जल रहा है, एक लाइट आपने जलाई है। जैसे अभी दिवाली गई भी है तो आप लोगों ने बाहर तो दीप जलाए ही होंगे, को एक
दिल में भी अंदर आपके एक दीप जला है, ऐसा बताया जा रहा है, जिसे आप शायद ऑनर कर रहे हैं और इसीलिए पॉज ले रहे हैं। इसीलिए वो सीक्रेट स्पेस मिला है आपको कि उस लाइट को और भी आप ग्रो करें। वो जो आपने दिया, जो दीपक अंदर जलाया है, उसे और भी ग्रो करें। अब नाम आ रहे हैं दीपक, ज्योति, इट्स लाइक मे बी वो उसी चीज़ को रिप्रेजेंट भी करता है तो इसीलिए शायद। बट हाँ, एक चीज़ और भी आ रही है ग्रुप 3। इस पीस को रिटेन करने के लिए आप लोगों को समझना होगा ग्रुप 3 कि पैशन क्या है, और यानी पैशन यानी जुनून, जुनून क्या है और ज़िद क्या है। तो इसे ऐसा एक्सप्लेन किया जा रहा है, डव स्पिरिट इसे इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं जैसे कि क्या जैसे कि समझिए आपका एक पैशन है, आपके घर में कुछ लोग हैं, आप थोड़ा से एनलाइटेंड बीइंग है, या फिर आप थोड़ा स्पिरिचुअल बीइंग है, और आपके एक नेचर है सिखाना। ओके, तो ये नेचर इन द सेंस ये बेसिकली पैशन है, आपका जुनून है सिखाना। ठीक है, तो आपने किसी को कुछ सिखाया, उसने नहीं सीखा, आपने दोबारा सिखाया, उसने फिर भी नहीं सीखा, मतलब आप सिखाते गए पर कोई सीख नहीं रहा है। ओके, जो भी आप सिखा रहे थे, तो फिर आप फिर और ज़िद पर आ गए। लाइक वो जुनून आपका कब ज़िद बन गया, आपकी ज़िद कब बन गई, वो आपने नहीं देखा। ऐसा कुछ है कि जैसे आप सिखा रहे हैं किसी को और उसने नहीं सीखा, तो आप ज़बरदस्ती सिखाने लग गए, ऐसा करना चाहिए ना तुम्हें, ऐसा करना चाहिए ना, ऐसा करना चाहिए ना। अब ये क्या हुआ ना, जो जुनून था अंदर, वो पैशन वो ज़िद बन गई। और जब वो ज़िद बन जाती है तो वो ज़िद बेसिकली दिल नहीं करता, दिल ज़िद्दी नहीं है दिमाग ज़िद्दी है। ओके मुझे वो गाना याद है, नहीं नहीं दिल ज़िद्दी है गाना है ना, वो प्रियंका चोपड़ा, आई गेस बट आई एम नॉट श्योर, बट हाँ तो दिमाग ज़िद्दी है, वहाँ पर दिमाग आ गया। पैशन जो होता है वो दिल में राइज करता है, और जब वो दिल से राइज करे तो बहुत ब्यूटीफुली बाहर स्प्रेड करता है, दूसरों तक पहुंचता है। लेकिन जब वो ज़िद बन जाए तो दिमाग उसमें शामिल हो जाता है, और जब दिमाग आ जाए किसी चीज़ में, तो वो मैनिपुलेशन एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें डाइल्यूट कर देता है, जो बहुत स्पिरिचुअल या बहुत हाई स्पिरिटेड बातें हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी है, उसको भी डाइल्यूट कर देता है, हमें लोअर फ्रीक्वेंसी में ले आता है। तो थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना है ग्रुप 3। इस पीस को रिटेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए, मतलब आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि कोई चीज़ अगर पैशन है, एक जुनून है किसी चीज़ का, तो वो जुनून ही रहने दे। लाइक ठीक है, अगर आपके घर में लोगों के साथ लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो वहाँ पर आपको ये देखने की ज़रूरत है कि, क्योंकि फिर क्या होगा ना, एक चीज़ यहाँ पर और भी बोली जा रही है, मैं यहाँ पर कट करूँगी इस बात को और फिर से हम आते हैं इस एग्ज़ाम्पल के ऊपर जो मैं बता रही थी। तो यहाँ पे फ्रीडम और पीस को भी लिंक करने के लिए बोला जा रहा है, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा शायद। फ्रीडम यानी आज़ादी, और
पीस यानी शांति। तो जब आप काइंड ऑफ मुझे ऐसा बताया जा रहा है जैसे समझिए आप किसी से बहस कर रहे हैं, कोई लड़ाई में पड़ गया, आप बहस कर रहे हैं उससे, आर्ग्यू कर रहे हैं। अब वो आर्ग्यूमेंट ना आपकी, अगर आपको लगे कि आप किसी पॉइंट को प्रूव करें, बेसिकली हम आर्ग्यू और बहस तब करते हैं जब हमें कोई पॉइंट को प्रूव करना होता है, बताना होता है कि भाई हम सही हैं और तुम गलत, तो हम बहस में पड़ जाते हैं। ओके, तो जब आप इसमें पड़ जाते हैं कि मैं सही हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है, तुम्हारा गलत, तो ये आपको फ्री नहीं छोड़ता। यानी कॉन्शियसनेस जो है बेसिकली वहाँ पर एक्सपेंशन छोड़ देता है। लाइक कॉन्शियसनेस यानी आपकी अवेयरनेस चली गई है वहाँ पे, अवेयरनेस में नहीं है आप तब। तो कुछ ये डव स्पिरिट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्रीडम का भी ध्यान रखिए कि क्या आप जब ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ये बहस कर रहे हैं, तो क्या वो आपको फ्री स्पिरिटेड कर रहा है या आपको एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पर रहने के लिए बोल रहा है। क्योंकि जहाँ आप खुद को प्रूफ करने में लग गए, मतलब आप एक पॉइंट ऑफ व्यू पर अड़ गए हैं, और वही स्टबर्ननेस की एनर्जी बताई जा रही थी, ज़िद की एनर्जी। तो वहाँ पर आ गया है ज़िद। अब ज़िद जहाँ आ जाता है वहाँ कोई फ्रीडम नहीं महसूस कर पाएगा। सिंपल। तो आपको इस वक्त 3 चीज़ ध्यान रखना है ग्रुप 3 जो आप सीख रहे हैं बेसिकली इसमें। पीस है, पैशन है, जो कि ईजिली आप याद रख सकते हैं क्योंकि दोनों पी से शुरू है, और एक एफ भी आ जाता है, अच्छा वर्ड एफ का फ्रीडम। ओके, तो ये तीनों को आपको ध्यान रखना है। जब आप, इट्स नॉट कि आप बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे कि ये नहीं, इट्स जस्ट दैट ये जब आप इसके अवेयरनेस में आ जाएंगे ना, कि जैसे आप किसी से बहस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अरे यार तो मैं प्रूफ करने में लग गया खुद को, ये एकदम मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फ्री नहीं महसूस कर पा रहा, या यहाँ पे तो मेरी ये ज़िद बन गई है खुद को प्रूफ करने की। वहीं पर ये डव स्पिरिट को याद कीजिएगा, क्योंकि वहीं पर आपकी एक लर्निंग है जो है पीस की, कि लेट गो करो इस ज़िद को, जाने दो इस ज़िद को, और फ्रीडम को आने दो। ओके, तो पैशन देखिएगा, जुनून रखिएगा बिल्कुल, जो दिल से आए। ज़िद नहीं बनाना है जुनून को। ओके, एंड देन फ्रीडम, सेम थिंग, इट्स लाइक ज़िद बन गया तो फ्रीडम चला गया, तो पैशन ऑफ फ्रीडम रहे, ज़िद ना रहे। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आप लिख सकते हैं इसे, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करते हुए भी थोड़ा सा थोड़ा सा डीप लग रहा है क्योंकि मुझे एग्जाम्पल नहीं समझ आ रहे थे कि कैसे देना है। मुझे बताया जा रहा है, मुझे ऐसा बताया जाए कि इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बहुत सारी एनर्जीज़ को शेड कर रहे हैं। मतलब जैसे होता नहीं कि हमने बहुत सारी बर्डन्स लिए हुए हों, ये स्पेशली एनर्जेटिक फील्ड में इसे हम शेड कर रहे हैं। एनर्जी फील्ड में बेसिकली आपकी बॉडी भी ये बर्डन फील करती होगी बहुत बार, हैवी फील करना, भारी भारी सा लगना। शायद आप इस वक्त आपको बोला भी जाए कि कुछ हल्का खाओ, हल्का पहनो, हल्का कलर पहनो, मतलब ज़्यादा कुछ आपको ना बर्डन नहीं लगना चाहिए ग्रुप 3 इस वक्त। तो अगर आपको लग रहा है कि काम में बर्डन है तो थोड़ा सा उसको कम कीजिए कैसे भी,
बिकॉज़ ये आपके हेल्थ और हीलिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आपकी माइंड बॉडी स्पिरिट तीनों की अलाइनमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों अलाइन कर रहा है पैशन और पीस के साथ, जिसका एज अ रिजल्ट फ्रीडम है। मतलब एज अ रिजल्ट हम देखें तो वो फ्रीडम है, जो फ्रीडम ऑफर कर रहा है आपको। आप आप शायद अभी और भी लाइट वाली एनर्जी में आ रहे हैं, इसलिए था मैंने बोला ना, दिया दीपक कुछ अंदर जला है और वो स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है, तो वो बस हार्ट चक्रा तक नहीं रखना रहना चाहता है। जैसे दिल में आपने एक दिया जलाया तो आपने विजुअलाइज तो कर लिया, लेकिन अब उसे फैलने दीजिए ना, उस लाइट को, उस ऊर्जा को और फैलने दीजिए पूरे शरीर में, पूरे शरीर को ग्लो करने दीजिए, पूरे सेल्स को ग्लो करने दीजिए अपने बॉडी के। उसको बस दिल तक नहीं रखना है, और जब इसको स्प्रेड करना है तो स्प्रेड करते समय आप एक विजुअलाइजेशन कर सकते हैं लिटरली, कि वो लाइट अभी आपके सिर पे जा रही है, फेस पे जा रही है, आप ग्लो कर रहे हैं वाइट लाइट में, पैरों तक, हाथों में, फिंगर्स में, इस तरह से आप विजुअलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है मुझे। धीरे धीरे वो लाइट को आप और फैला सकते हैं, जहाँ पर आप बैठे हैं जिस स्पेस में, उस लाइट को, उस ऑरा को और स्प्रेड कीजिए, क्योंकि ये स्प्रेड करेगी। ओके, थोड़ा सा अगर आप इसमें अपनी विजुअलाइजेशन को यूज़ कर दें तो इस लाइट को और पावर मिल जाएगी। लाइट तो वैसे भी पावरफुल है, लेकिन इट्स जस्ट दैट मुझे यहाँ पर टर्म दे रहे हैं अवेयरनेस। मतलब इट्स नॉट जस्ट विजुअलाइजेशन। आप हो सकता है विजुअलाइजेशन कीजिए भी नहीं, अवेयरनेस बस ले आइए कि दिल में एक दिया जल रहा है मेरे, वो बस अवेयरनेस ले आइए। अगर आपको विजुअलाइज करना है जिन लोगों को, ज़रूर कीजिए, वो मतलब हेल्दी है और वो बहुत पॉजिटिव प्रूफ भी होगा। लेकिन हमें बोला जा रहा है, मुझे बोला जा गया अभी कि इट्स नॉट जस्ट, मतलब बस विजुअलाइजेशन से नहीं, बस अवेयरनेस से ही हो जाएगा बहुत लोगों का। तो बस अवेयरनेस ले आइए। तो आप समझिए किसी से बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा वहाँ पर अवेयरनेस ले आइए कि दिल में एक दीपक जल रहा है। कहीं ना कहीं आप तो एक्सपीरियंस करेंगे पीस, वो इंसान जिससे आप बात कर रहे हैं वो भी एक्सपीरियंस कर जाएगा। अगर कोई इंसान गुस्सा कर रहा है ना, वो शांत हो जाएगा। कुछ ऐसा इफेक्ट है उसका। इज़न्ट दैट ब्यूटीफुल? तो इस तरह की एनर्जी है और इस तरह की विजडम है, बेसिकली नॉलेज है, जो आपको रीच कर रही है इस वक्त। और डव स्पिरिट बोल रहे हैं कि ध्यान रखो अपनी पीस का। अ, तो आप अलाइनमेंट में आ रहे हैं पीस और पैशन के अपने। जुनून है ना ग्रुप 3 आपका, जो भी आपका सोल पर्पस है, जिस चाहे कोई चाहे कोई काम हो, आपका एक जुनून, चाहे अपने आप को बेहतर करना एक जुनून हो, चाहे कोई रिश्ते को में कोई जुनून हो आपका, रिश्ते को हील करने का कोई जुनून हो, जो भी जुनून है ना, वो बस जुनून रहने दीजिए। इन द सेंस, ऐसा नहीं कि आप स्टेप्स नहीं लीजिए, स्टेप्स लीजिए, एक्शन लीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, फर्म कीजिए, ज़िद मत बनने दीजिए। क्योंकि जहाँ ज़िद बना, दिमाग मैनिपुलेट कर लेता है फिर। तो थोड़ा सा इस वक्त क्वेश्चन कीजिएगा, ये मेरी ज़िद बन रही है या फिर मैं बिल्कुल दिल से ये कर रहा हूँ, लाइक पैशनेट हूँ इसके लिए, या दिमाग आ गया है इसमें मेरा। तो कुछ ऐसा। ऑलराइट, तो ये चेक करते रहिएगा और साथ साथ फ्रीडम को ध्यान में रखिए, क्योंकि ऐसा है ना कि आप शेड कर रहे हैं बहुत सारी एनर्जी फील्ड में आपने एनर्जी कैरी की हुई थी, जो सो सॉरी, जो बर्डन, लाइक होता नहीं है कि बर्डन लगे। मैं ना ये रात को रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो मेरी वॉइस आपको थोड़ी सी हैवी लग सकती है, क्योंकि मैं ये चैनलिंग बहुत वैसा आता है कि यू हैव टू डू इट राइट नाउ। तो मुझे उठना हुआ, मैं उठ गई और मैं ये चैनल कर रही हूँ आपके लिए। तो ये इसीलिए थोड़ी सी हेवीनेस हो सकती है वॉइस में, आवाज़ में मेरी, स्पेशली आपके ग्रुप को रिकॉर्ड करते हुए। आई डोंट नो मैं 4th वाला भी करूँगी या नहीं, या थोड़ी देर बाद करूँगी, आई डोंट नो।
बट हाँ ये ग्रुप के साथ आया है, तो या मुझे ऐसा लग रहा है कि हेवीनेस आपके और एक फील्ड में होगी, वो शेड हो रही है ग्रुप 3। आप कहीं ना कहीं लाइट फील करने वाले हैं और जितना आप दिल में उस जलती हुई मोमबत्ती, कैंडल, दिया, जोत, कुछ भी बोल लीजिए, उसको याद करते रहिए, आपका हर एक काम आसान होता जाएगा बोला जा रहा है। हर एक काम, हर एक एंडेवर, हर एक अटेम्प्ट आपका सक्सेसफुल होगा। जब भी आप वो अंदर दिए को रखकर, मतलब ध्यान में रखेंगे, बस अवेयरनेस अवेयरनेस बार बार उसके पास लाते रहिए, क्योंकि आप यही सीख रहे हैं कि इस जोत को और कैसे स्प्रेड किया जाए अपने भीतर, और अपने जो भी आपका पैशन है, जो भी जुनून है आपका, जो भी आपका ऑरा है, जो भी आपका स्पेस है वहाँ पे, कैसे और ये लाइट स्प्रेड हो सकती है। वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल एंड दिस इज़ अमेजिंग। दिस इज़ लाइक सम काइंड ऑफ, मतलब एक स्पिरिचुअल एनर्जी लग रही है, जिसको आप मास्टर कर रहे हो शायद। बहुत सेक्रेड एनर्जी लग रही है ये, बेसिकली ये होली स्पिरिट को भी रिप्रेजेंट करता है ये डव स्पिरिट, तो डेफिनेटली हमें बहुत सेक्रेड एनर्जी आ रही है। और डव स्पिरिट को अभी बोलना था, अभी बात करना था आप लोगों से। इट वाज, मतलब इट्स वेरी, मतलब ऐसे कि मुझे उठ कर ये रिकॉर्ड करना पड़ा है, तो इट्स लाइक काइंड ऑफ समवन नीडेड दिस मैसेज, किसी को सुनना था, किसी को सुनना है, और या सो जस्ट गो फॉर इट, हैव दैट पैशन, अंदर पैशन रखिए, दिल में जुनून रखिए, लेकिन उसे ज़िद मत बनाइए। और बहुत सारी लाइट एनर्जी आप तक फ़्लो करना चाह रही है, और आपके थ्रू फ़्लो करना चाह रही है, बस आप तक नहीं, आपके थ्रू भी फ़्लो करना चाह रही है। उसे और भी आप शायद फ़्लो दें, उसे और भी आप शायद डायरेक्शन दें और देना सीख रहे हों, जिस वजह से ये पीस आ रही है। ओके, ऑलराइट ग्रुप 3, यही मैसेजेस है आपके लिए। Thank you so much for coming here. I'm sending you lots and lots of love, light, peace, hope, and blessings. Thank you. Hi Group 4, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो मुझे लग रहा था, एक्चुअली मैं ये नाइट में रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मुझे ग्रुप 3 के वो डव स्पिरिट ने कॉल किया था, तो मुझे लगा कि मैं अभी एंड कर दूँगी लाइक ग्रुप 3 का करके, एंड देन नेक्स्ट डे मैं करूँगी आपकी रीडिंग, बट नहीं ड्रैगन स्पिरिट को भी अभी ही मैसेज देना है आप लोगों को, तो मेरी वॉइस आपको ना थोड़ी हैवी लग सकती है, बट इट्स ओके, क्योंकि अभी मैं सोने चली गई थी, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं उठी हूँ। एनीवे, ग्रुप 4, मैंने ग्रुप 4 ही बोला ना, हाँ, क्योंकि ग्रुप 3 का मैं ध्यान दे रही थी। एनीवे, ग्रुप 4, कुछ लोग ग्रुप 3 की तरफ भी हो सकता है अट्रैक्ट हुए हैं, बट हाँ, वाओ मुझे ना ये जो ड्रैगन स्पिरिट है ऐसे ऐसी फीलिंग दे रहे हैं, वाओ यू आर ब्लॉसमिंग ग्रुप 4। क्या आपको पता लग रहा है? क्या आपको महसूस हो रहा है? और अगर नहीं महसूस हो रहा है तो ये ड्रैगन स्पिरिट आपको बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे वाओ का एक शब्द था जो यहाँ पर ड्रैगन स्पिरिट दे रहे थे। इट्स लाइक ये बोल रहे हैं कि योर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी ब्यूटिफुल, जिस तरह से आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं वो बहुत ब्यूटीफुल है। आप जैसे इस ड्रैगन स्पिरिट को देख रहे हैं, इतने ब्राइट दिख रहे हैं ना, ये रेड ऑरेंज शेड,
ये अपनी ब्राइटनेस यहाँ पर इस वक्त आप लोगों को दे रहे हैं। लिटरली बोल रहे हैं जितनी ब्राइट मैं हूँ ना यहाँ पे, उतने ब्राइट तुम भी उतने ब्राइट बन रहे हो, इनफैक्ट उससे अधिक। तो वाओ, आई डोंट नो आप किस फेज में हैं इस वक्त ग्रुप 4, क्योंकि ड्रैगन स्पिरिट तो यहाँ पर आपको लिटरली अभी तक इनकी सीख शुरू नहीं हुई है, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये आपको पहले बता रहे हैं कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ब्यूटीफुल चल रही है और बहुत ग्लो करने वाले हैं आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। ग्लो अप जिसे बोलते हैं ना, वैसा कुछ आ रहा है आपके भीतर। आप शायद इसे फील कर रहे होंगे, अभी इस वक्त नहीं फील कर रहे हैं तो कुछ दिनों में आप इस फीलिंग में आएंगे कि मैं ग्लो कर रहा हूँ या मेरे अंदर कुछ खिल रहा है, ऐसा कुछ। मुझे आप लोगों के ये जो ड्रैगन स्पिरिट है, ये बहुत फेमिनिन विजडम को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा मुझे बता रहे हैं। तो इट्स काइंड ऑफ, हो सकता है आप इस वक्त फेमिनिन एनर्जी में हो अपने, तो आप मेल हैं या फीमेल हैं वो मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं फीमेल हूँ और मेरे अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी है, जैसे हम शिव शक्ति को बोलते हैं वैसे ही आपके अंदर भी शक्ति है, डिवाइन फेमिनिन की प्रेजेंस है। तो आप उस विजडम को यूज़ करना सीख रहे हैं, जो भी विजडम डिवाइन फेमिनिन की है आपके भीतर। तो जैसे डिवाइन फेमिनिन बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है, क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करती हैं, इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करती हैं, एक स्लो पेस और रिसीविंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं। आप शायद रिसीविंग, रिसीव कैसे किया जाता है, आप बहुत टाइम तक अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से फंक्शन करते आए होंगे ग्रुप 4, शायद इसीलिए इस वक्त आप सीख रहे हैं कि और भी फेमिनिन एनर्जी को मैं कैसे अप्लाई करूं। ये आप बहुत कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं कि ओके मैं अभी डिवाइन फेमिनिन को चैनल कर रहा हूँ, ओके मैं अभी मैस्कुलिन एनर्जी को चैनल कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोग फील कर रहे हो बट बहुत लोग नहीं कर रहे हैं, मतलब कॉन्शियस नहीं है, और इसीलिए आपको सॉरी, आप पटाखों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको, दिवाली के आसपास की रिकॉर्डिंग है तो एनीवे प्लीज़ टॉलरेट कर लीजिएगा। या सो बहुत कॉन्शियसली आप ये नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे होंगे लेकिन नहीं। तो आप लोग नेचुरली अपने इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे होंगे, ये नेचुरल हो रहा है, नेचुरली लाइक हो रहा है, पहले नहीं होता था बट अब ज़्यादा ट्रस्ट आ रहा है कुदरत पे, अपने आप पर, फ्लो की एनर्जी पे, रिसीविंग की एनर्जी पे, कुछ ऐसा आप फील कर सकते हैं। क्रिएटिव गिफ्ट्स आपके एक्सपैंड करते हुए देख सकते हैं आप इस वक्त। तो अगर आपका कोई भी आर्ट फॉर्म या कोई भी क्रिएटिव इंटरेस्ट था, वो डेवलप कर सकता है। मुझे एट पीक बोला जा रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकता है इस वक्त। तो अगर आपको स्पेशली कोई क्रिएटिव गिफ्ट अपना यूज़ करना है ग्रुप 4, जैसे कोई आइडिया था बहुत पहले से दिमाग में या अभी अभी आया भी है, उस पर थोड़ा और काम करने लगी है, ऐसा बोला जा रहा है। क्योंकि इस वक्त लिटरली पीक पर है आपकी ये विजडम बोल लीजिए या ये क्रिएटिविटी। तो अगर कोई आइडिया आया था ना, उस पे ना थोड़ा और सोचिए,
प्लानिंग कीजिए उस पर, थोड़ा और सोचिए उस आइडिया के बारे में, कैसे और उसको ला सकता हूँ, ऐसे ऐसा कुछ विजडम शायद आप रिसीव भी करें। कुछ लोगों को क्रिएटिव गिफ्ट अपना रियलाइज़ हो सकता है, कुछ लोगों को लिटरली हो सकता है कि मैं इसे यूज़ में कैसे लाऊं। ऐसा आप कुछ रास्ता देख सकते हैं। ये ड्रैगन स्पिरिट बोल रहे हैं कि आपको शायद रास्ता दिखाया जाए कि इसे और इस तरह से सॉरी और इस तरह से यूज़ करना है। मुझे ऐसा पता चला है वेयर योर क्राउन। तो ये क्राउन आपका ना, आपने बहुत कुछ सीखा है ग्रुप 4। यहाँ पे बहुत वाइज सोल्स लग रहे हैं। ग्रुप 2 की तरफ भी आप अट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि कुछ ऐसा शायद ग्रुप 2 में था। या तो वाइज सोल्स हैं यहाँ पे, और बहुत सारी विजडम जैसे होता नहीं है कि इकट्ठी की हुई है और उसको अब यूज़ में लाना है। बस इकट्ठा नहीं करना, पढ़ लिया, एक्सपीरियंस कर लिया। अब उस एक्सपीरियंस से आप दूसरों को क्या सिखा सकते हैं? वो जो पढ़ा आपने, आप अपने लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं? वो जो सुना आपने, उसे अपने लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं? या जो एक्सपीरियंस किया आपने, उससे आप दूसरों को क्या सिखा सकते हैं? तो कुछ ऐसा है कि एप्लीकेशन ऑफ दैट विजडम। कुछ लोग यहाँ पर ऐसा ड्रैगन स्पिरिट एक मैसेज दे रहे हैं, कमिंग फुल सर्कल। वर्ल्ड कार्ड जो टैरो में होता है उसकी थोड़ी सी वाइब है यहाँ पे। तो शायद इस विजडम को कलेक्ट करने में, एक्सपीरियंस करने में काफ़ी समय गया है आपका, एनर्जी गई है, समय गया है। ये गिफ्ट भी हो सकता है आपका, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, कोई क्रिएटिव गिफ्ट। और अब इसका मतलब बोलते नहीं कि एक क्लोजर पर आ रहे हैं, विच इज़ ब्यूटिफुल, बिकॉज वर्ल्ड कार्ड एक ब्यूटिफुल कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है। इट्स लाइक कमिंग फुल सर्कल। क्यों? जैसे होता नहीं है कि क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, सॉरी हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, कि आधी अधूरी नॉलेज बहुत डेंजरस होती है। या मतलब और कोई लाइन है उसका शायद वो चीज़ मुझे बताई जा रही है कि पहले ना, जैसे बोलते नहीं, आधी अधूरी नॉलेज थी किसी को। ये आपके गिफ्ट के रिगार्डिंग हो सकती है, ये कोई भी नॉलेज हो सकती है जो बोलते हैं ना आधी अधूरी थी। कोई स्किल में हो सकती है आपकी, लेकिन अब पूरे सर्कल में वो आ रही है, लाइक होल बन रही है। वाह, ओके, कमिंग फुल सर्कल, इट्स लाइक बिकमिंग होल। अब वो फुली इंटीग्रेट होना चाह रही है, इसीलिए था एप्लीकेशन। अब अप्लाई करना शुरू कीजिए ताकि आपकी फिजिकल दुनिया में उसकी मैनिफेस्टेशन हो, ग्राउंडिंग हो। जब आप अप्लाई करेंगे तो उसकी ग्राउंडिंग हो जाएगी। बस एक बार अप्लाई कर दिया, हो गई उसकी ग्राउंडिंग, ऐसा कुछ है। तो या तो इट्स लाइक आधी अधूरी विजडम थी, अब पूरी मिल गई है, तो अब उसको अप्लाई करना शुरू कीजिए। शायद आप इसी सॉरी शायद आप इसी डर में नहीं कर रहे होंगे कि यार अभी तो पूरी तरह से मैंने सीखा भी नहीं है, क्या दिखाऊं, क्या बताऊं, कैसे शेयर करूं, कुछ ऐसा। लेकिन अब है कि आप फुल सर्कल आ गए हैं ग्रुप 4। स्टार्ट डूइंग इट, मतलब ये आप शेयर करना शुरू कर सकते हैं अब
या फिर ये कोई गिफ्ट होगा या कोई विजडम होगी, अप्लाई करना शुरू कर दीजिए अपने लाइफ में। तो अगर ये सिखाने की कोई चीज़ है कि आप अपने एक्सपीरियंस से दूसरों को सिखाएं, तो वो सिखाना शुरू कर दीजिए थोड़े थोड़े लेवल पे ही, धीरे धीरे। अगर ये कोई गिफ्ट है आपका, तो उसको दिखलाना शुरू कर दीजिए थोड़ा थोड़ा लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पर। जैसे समझिए कि आपने एक टैरो रीडिंग सीखी, एग्जाम्पल, अब आप वो काफ़ी विजडम उसकी रिसीव हो चुकी है आपको, अब आप अ, उसे घर के मेंबर्स पे जैसे स्टार्ट कर दीजिए करना, प्रैक्टिस करना, बेसिकली अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। फिर आप धीरे धीरे वो शेयर कीजिए। मैं एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे आपका कोई गिफ्ट या किसी प्रकार का भी विजडम हो सकता है जो आपने गेन की है, उसको लिखना शुरू कर दीजिए। कोई बुक है, आपको लगता है बुक में लिखना है, लिखना बस स्टार्ट कर दीजिए। ग्रुप 4 ऐसा बोला जा रहा है, बिकॉज़ ये पीक पर है आपकी अभी ये चीज़, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मुझे ये ज़्यादा मैसेज के फॉर्म में आ रहा है ग्रुप 4 आपके लिए, लाइक ज़रूर यहाँ पे सजेशंस है, एडवाइस है, लेकिन बाकी ग्रुप में भी बहुत प्रोमिनेंट था कि ये आप सीख रहे हैं। लेकिन ग्रुप 4 हमारा लग रहा है कि बहुत कुछ सीखा हुआ है बहुत कुछ सीखा हुआ है ग्रुप 4 आपने। अब तो इट्स लाइक अप्लाई करना है, और वो भी एक सीखना ही होता है isn't it? हाँ, प्रैक्टिसिंग। मुझे एक यहाँ पर एक ग्रेस लग रहा है यार। जैसे स्टार्टिंग में ड्रैगन स्पिरिट ने बोला था ना, वाओ, कोई किसी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की कृपा भी हो सकती है आपके ऊपर। ये डेटी के फॉर्म में, माँ के फॉर्म में, आपकी लाइफ में, आपकी खुद के जो फैमिली में जो मदर्स हैं आपकी, मुझे माँ आया तो मदर्स की कृपा, और जो डेटीज़ हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी गॉडेस को बेसिकली प्रे करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी कृपा, ऐसा लग रहा है कि ड्रैगन स्पिरिट बता रहे हैं कि ग्रेस कहीं ना कहीं इस पीरियड में है आपके लिए। वाओ। एंड प्रोटेक्शन, या प्रोटेक्शन भी है यहाँ पर ग्रेस के साथ। तो जैसे बोलते नहीं है कि जैसे बोला गया कि पीक पर है इस वक्त आपकी क्रिएटिविटी, पीक पर है आपका ये गिफ्ट, ये विजडम आपका, अब आप यूज़ करना शुरू करें। दैट मीन्स अब आप जब यूज़ भी करेंगे ना, तो आप बहुत प्रोटेक्टेड फील करेंगे। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये आइडिया मैं यूज़ करूँ और कोई कॉपी कर ले, तो अगर ये करूँ और कोई ये कर ले, तो उसका अफेक्ट ही नहीं होगा आपके ऊपर। बेसिकली यू आर, वो मतलब हर एक तरह से प्रोटेक्टेड है। ग्रेस, मैजेस्टी, इस तरह के टर्म्स यहाँ पे दे रहे हैं। ओके, ऐसा भी बोला जा रहा है ग्रुप 4 कि जब आप ये गिफ्ट्स को या ये विजडम को यूज़ करना शुरू करें, तो आपको थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपने कुछ अप्लाई किया अपने लाइफ में, अगर आपको लगे कि वो सूट नहीं किया, मतलब वो ठीक नहीं हुआ, तो फील वेरी फ्री, बहुत फ्री महसूस कीजिए उसको थोड़ा सा चेंज कर कर अप्लाई करने का। मतलब आप इस तरह के मास्टर बन गए हैं ग्रुप 4 कि आप आराम से ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं। तो जैसे आपने कोई स्किल सीखा, तो आपको लगा कि यार ये इसी तरह से क्यों यूज़ करूँ, इसको थोड़ा सा मैं मोल्ड कर सकता हूँ,
अपने मतलब अपनी विजडम के हिसाब से इसे मोल्ड कर सकता हूँ। और इसीलिए यहाँ पे प्रोटेक्शन था कि हाँ, यू आर वेरी सेफ, इट्स वेरी सेफ फॉर यू टू डू दैट। बहुत सेफ है ये, आप कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर अगर आपको लगे कि नहीं यही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, यही इस जॉनर, मुझे जॉनर पता नहीं आया, इसमें करते हैं या इसी तरह से ये स्टेप्स फॉलो करते हैं, ज़रूरी नहीं है। ये ग्रुप 4 हमारा इतना विजडम है आपके पास कि आप आराम से उसे मोल्ड कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ओके, इट्स मोर अबाउट व्हाट यू हैव लर्नड। आपने क्या सीखा है वो ज़्यादा मायने रखता है जब आप अपने गिफ्ट्स शेयर करते हैं, जब आप अपने विजडम को शेयर करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी क्या सीख है, ये नहीं कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो अगर आपको लगे कभी कि ये तो मैं थ्योरी है या फिर ये इसी तरह से स्टेप्स हैं, आप सेकंड के बाद फोर्थ कर सकते हैं, थर्ड को आप फोर्थ के बाद लगा सकते हैं। कुछ ऐसा आ रहा है ग्रुप 4, आई डोंट नो, कि ट्विस्ट एंड टर्न्स बेसिकली ये एग्जाम्पल्स हैं जो मैं बता रही हूँ, या वो किसी तरह से भी हो सकता है लगे तो आप ये कर सकते हैं। कुछ ऐसा फ्रीडम है आपको करने के लिए, ऐसा बोला जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा रिजिड मत होइएगा। अच्छा, मुझे ना यहाँ पे बोला जा रहा है आपको बोलने, इट्स इट्स शो टाइम। वाओ, ग्रुप 4। मुझे एक तो ग्रुप 4 वाले, आप कोई भी ऑरेंज या रेड, ये जो कलर शेड है ना इन ड्रैगन का, इसकी कोई भी स्माइली आप लगा सकते हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो स्माइली लगाइएगा। मैं जानना चाहती हूँ आपको। और बताइएगा, कुछ शेयर कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसलिए मैं ज़्यादातर रीडिंग्स में ये बोलती नहीं हूँ कि ये कीजिएगा, मतलब कमेंट में बट यहाँ पे मुझे आ रहा है कुछ शेयर करना है आपको ग्रुप 4, तो आप लिटरली कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है, और नहीं तो आप बस स्माइली दे दीजिए, मुझे पता लग जाएगा। तो इट्स लाइक इट्स शो टाइम फॉर यू गाइस ग्रुप 4। इट्स लाइक मुझे ऐसा नहीं है कि लर्निंग स्टॉप हो गई है, लर्न तो यार हम पूरी ज़िंदगी ही करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो विजडम जैसे रिसीव हो रही है, इट्स लाइक यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट, नाउ इट्स जस्ट द एप्लीकेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन ग्रुप 4, इस मुकाम तक हम काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद आते हैं, और आप लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। ऑलराइट ग्रुप 4, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है आपकी, और ग्लो अप करेंगे आप वेरी सून। कुछ लोग तो करना शुरू भी कर गए हैं। एंड इट्स शो टाइम फॉर यू। गो आउट, स्पीक अप, शेयर दैट whatever you have. Alright group 4, यही messages हैं आपके लिए. I'm sending you lots and lots of love, light and blessings. Thank you.